नमस्कार किसान भाइयों। जैसा कि आप देख रहे हो, बोरवाल ड्रैगन फ्रूट फार्म पे विजिट करने के लिए आया हूँ। तो किसान भाइयों, आज ये अपने को अब चलना है कि कितना फार्म ये टेक है, कितना हाईटेक किसान भाई ने कितनी कड़ी मेहनत के साथ तैयार किया है, और आपको पूरे फार्म की विजिट करवाता हूँ और ड्रैगन फ्रूट की पूरी जानकारी लेते हैं। ये अपनी डिग्गी है किसान भाई, हर चीज़ भाई साहब ने टेक की हुई है। जो भी किसान विजिट करने आए उसके लिए ओके की भी बढ़िया व्यवस्था की हुई है, बैठने के लिए अच्छा स्थान बनाया हुआ है। अब एंट्री करेंगे किसान भाइयों हम बाग के अंदर और मिलते हैं किसान भाई से। किसान भाइयों, मैंने आपको पूरे फार्म का विजिट करा दिया, अब बाग के अंदर प्रवेश करते हैं जहाँ पे एक नन्हा सा पहरेदार खड़ा है। तो हाँ भाई, जतिन भाई क्या हाल है? तेरे पापा कहाँ पे हैं? वहाँ पे काम कर रहे हैं बाग के अंदर? तो गेट खोल भाई, बाग के अंदर प्रवेश करते हैं। आज किसान भाइयों को ड्रैगन का पूरा बढ़िया वाला बाग दिखाता हूँ और पूरी जानकारी लेंगे इसके अंदर क्या क्या सिस्टम है और कैसे भाई कितनी मेहनत किया है, और अन्य किसान भाई अगर लगाएं तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा। पूरा हाईटेक सिस्टम है, ड्रिप ड्रॉप डाल के भाई। ड्रिप ड्रिप नहीं डाली है भाई ने, ऊपर कृत्रिम बारिश के लिए भी फुहारे लगा रखे हैं। इधर से इसका व्यू सही आएगा। किसान भाइयों, काफ़ी लंबी विजिट हो गई है अपनी, पर अभी तक किसान भाई के दर्शन नहीं कर पाए हैं। सामने लगा हुआ है। चलो, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार विजय भाई साहब, क्या हाल चाल है। बढ़िया है भाई, अपनी सुनाओ। सबसे पहले मैं विजय भाई का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे फार्म के अंदर पहुंचे हैं और विजय ढाका के नाम से अपना चैनल है किसान अपना दोस्त, उसके सभी सब्सक्राइबर को मेरा नमस्कार। चलो, वेलकम भाई। आज मैं विजिट करने आया हूँ भाई, बड़ा मन था आपके बाग में विजिट करने का। तो आपका जैसे ही आपने कहा कि तैयार है, किसान भाइयों को ड्रैगन फ्रूट की ऐसी जानकारी दें ताकि वो लगाएं और उससे मुनाफा कमाएं। तो आप कितने टाइम का हो चुका है भाई साहब अपना बाग? अपना बाग भाई साहब 2 साल में से 2 महीने कम रहे हैं, यानी मान के चलो 22 महीने का हुआ है। 22 महीने का हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा भाई साहब कि आपने कैसे ये दिमाग में आया कि चलो ड्रैगन फ्रूट की खेती करते हैं? क्या कारण इसके, क्या क्या कारण था इसके, मतलब ड्रैगन फ्रूट की खेती को ही आपने क्यों चुना? ड्रैगन फ्रूट की खेती के अंदर किसान बहुत ज्यादा अपनी इनकम जनरेट कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर एक बार स्टार्टिंग में खर्चा आता है, इसके बाद तो ये हमेशा एक जिस तरह कोई गवर्नमेंट जॉब लगता है, जिस तरह सैलरी आती है, एक पेंशन के तौर पे काम करता है। क्योंकि इस पौधे की जो उम्र है वो 25 से 30 साल बताई जाती है, पर उसको भी छोड़ दे तो अगर 10 साल भी चले तो भी एक बहुत बड़ी बात होगी। चलो, ये बात रही। तो खेती में मतलब कितना का इसमें मेहनत लगती है, क्योंकि किसान भाई ज़्यादातर कम मेहनत में निकालना चाहते हैं। लेकिन एक सक्सेसफुल किसान के लिए बताओ भाई साहब, क्या टाइमिंग रहती है, कहाँ से इस पौधे की व्यवस्था कैसे बनती है? पूरा आप डिटेल में, जैसे जैसी मेहनत आपने करी है। आज आपका बाग मुझे देखने पे बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। तो इसमें कितनी मेहनत लगी आपकी, क्या टाइमिंग रहता है, एक पौधा कितने दिन के बाद, मतलब आपने पौधा लगा दिया, कौन से महीने में ड्रैगन फ्रूट की स्टार्टिंग करें? सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, जो भी किसान भाई इस ड्रैगन फ्रूट की खेती करना चाहता है उसके लिए टाइमिंग और पौधे की वैरायटी बहुत मायने रखती है। इसका जो टाइमिंग की बात करूं तो मैं इसकी टाइमिंग 15 फरवरी से स्टार्ट हो जाती है, जब सर्दी जाने वाली हो। और आप जिस तरह गर्मी आती है यानी अप्रैल से पहले पहले आप लगा सकते हो। यस। दूसरी बार आप इसी साल के अंदर अगस्त से लेके और सितंबर तक लगा सकते हैं। यानी मान के चलो 1 अगस्त से 15 सितंबर या 20 सितंबर तक आप लगा सकते हो, यानी साल के अंदर 2 बार इसकी आप प्लांटेशन कर सकते हो। रही दूसरी वैरायटी, ये श्याम सी रेड वैरायटी है, जो बाहर से रेड और अंदर से पिंक है। अच्छा जी, अपना एड्रेस दे दो भाई साहब। मैं सुनील कुमार, गांव दैयड़, तहसील जिला फतेहाबाद से हूँ। और अब बताओ इस वैरायटी की खासियत, कि क्यों ये वैरायटी अपने एरिया में ज़्यादा कामयाब है? इसके अंदर कोई विशेषता तो रही होगी अलग से। इस वैरायटी के अंदर एक जो मिठास होती है वो यस। अच्छी है। दूसरी बात, इसके अंदर फंगस कम आते हैं। तीसरी बात, ये इसके अंदर जो कमर्शियल लेवल पे करते हैं तो इसकी जो फ्रूट का जो साइज है और जो संख्या है वो ज्यादा बनती है। अच्छा भाई साहब, चलो एक बात और बताओ भाई साहब, जैसे फर्टिलाइजर वगैरह का जब हम बागवानी की खेती करते हैं तो काफ़ी खर्चा लगता है।
ड्रैगन फ्रूट के अंदर मेन क्या चीज़ है जिसका खर्चा अप रहेगा, और जो बागवानी करते हैं जैसे अपना किन्नू का हो गया बाग, माल्टा वगैरह का बाग हो गया, अनार का हो गया, इन बागों की बात करें तो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, काफ़ी खर्चा लगता है। तो वैसे अगर देखे जाए तो इसमें कितना, मतलब 1 एकड़ के अंदर कितना खर्चा मान के चले किसान भाई? इसके अंदर खर्चे की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इसमें खर्चा इस स्ट्रक्चर का होता है, और हाँ। ये लंबे टाइम तक चलने वाला पौधा है। इसके लिए स्ट्रक्चर भी बड़ा मजबूत तैयार करना पड़ता है किसान को, और स्ट्रक्चर को भी इसी जगह से बनवाना चाहिए जो 25 से 30 साल चल सके। यही एक ये पोल और रिंग मेथड से प्लांटेशन करी गई है। इसमें दो तरह से प्लांटेशन होती है, एक ट्रेलिस मेथड से होती है और दूसरा ये पोल और रिंग से होती है। और इसके अंदर अगर मैं बात करूं खर्चे की, तो इसका लगभग मान के चलो, इसका पौधे का और पूरा रिंग का, पोल का और मेहनत और खाद का जोड़ के तो लगभग 1800-2000 रुपए के आसपास इसका खर्चा आता है। जिसमें पौधा नहीं लगा है। पौधा भी लग जाएगा अपनी, 1800 के अंदर आपका पौधा लग के? 4 पौधे लग जाएंगे आपके। अच्छा जी। और पोल रिंग आ जाएगा। इसका गड्ढे को भी खुदाई करानी पड़ती है, इसके अंदर जो अपना और भी जो मजदूरी लगती है उसका भी इसके साथ ही आ जाता है। यानी 1800 से लेके आप 2000 रुपए, क्योंकि मैंने इसकी 2 साल पहले करी थी, अब क्या पता रेट इंक्रीज भी हो गए हो थोड़े बहुत। अच्छा भाई, की बात करें कि तो भाई एक प्लांट जैसे हमने आज लगा दिया सुनील भाई, हम्म। तो वो कितने टाइम तक चलेगा? उसकी लाइफ की अगर मैं बात करूं तो लगभग मान के चलो आप 25 से 30 साल की बताते हैं। अगर 10 साल भी चल जाए वो भी एक बहुत बड़ी बात होगी। 10 साल में तो बल्ले बल्ले हो जाती है भाई। तो अब बात करो कि कौन कौन सी विधि से इसको आप लगा सकते हैं? इसके अंदर किसी किसान के पास अगर कम जमीन है तो वो जैसे ट्रेलिस मेथड से लगा सकता है। दूसरा ट्रेलिस, इस ट्रेलिस मेथड का हिंदी में समझाओ भाई साहब थोड़ा इसके सा। अंदर क्या होता है, जिस तरह घरों के अंदर जो तार बांध के कपड़े सुखाए जाते हैं, इस तरह तारों पे इसकी खेती होती है। यस इसके सर। अंदर क्या नंबर ऑफ जो प्लांट्स की संख्या है वो ज्यादा लगा सकते हैं। यानी शुरू वाले सिरे पे और लास्ट वाले सिरे के ऊपर आपको पोल लगेगा और उसके ऊपर तारें बांधी जाती हैं। जैसे जैसे पौधा बढ़ेगा उसके अंदर संख्या डलेगी और वो बांधने वाला सिस्टम सेम ही रहेगा, परंतु नंबर ऑफ प्लांट इसके अंदर जो बीच का जो गैप दिखाना बता रहा हूं मैं, हाँ। ये इसके अंदर पौधे एक्स्ट्रा लग जाते हैं। अच्छा, उसके अंदर पौधे ज्यादा लगेंगे। बिल्कुल। लेकिन और दूसरा जो मेथड है ये रिंग वाला रहेगा। पोल रिंग वाला मेथड है, इसके अंदर ये रहता है कि भी किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं है। उसके अंदर ये दिक्कत आती है भी अगर किसी तरह कोई एक तार खराब होगी तो सारे पौधे हुए बड़े हुए नीचे गिर जाएंगे, जिसके कारण किसान का बड़ा लॉस होता है। परंतु जिसके पास अच्छी जमीन है उसको मैं तो यही प्रेफर करूंगा कि पोल और रिंग मेथड से ही प्लांटेशन करी जाए, क्योंकि अगर कल को कोई किसी भी आपके कहने का मतलब है कि इतनी लंबी लंबी अवधि का जब आप पौधा लगा रहे हो तो रिंग और पोल मेथड सबसे बेस्ट रहेगा। बेस्ट है। बिल्कुल। तो अगला क्वेश्चन है भाई साहब कि जब आप खेती कर रहे हो तो कितने टाइम के बाद इसके अंदर फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है? इसके अंदर फ्रूटिंग की अगर मैं बात करूं तो मैंने इसको अक्टूबर 2023 के अंदर इसकी प्लांटेशन करी थी, और जैसे ही सितंबर माह आया उसके अंदर मेरे को टेस्ट फ्रूट जो खाने घर पीने के लिए वो फ्रूट 5-10 तैयार हो गए थे। परंतु अगर कमर्शियल की अगर बात करूं तो मैं 2 साल के बाद धीरे धीरे अब जो आप फ्रूटिंग देख रहे हैं ये धीरे धीरे बढ़ने वाली है। ये हर साल बढ़ती जाएगी क्योंकि पौधे की जो मेच्योरिटी है वो भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। अच्छा सर। नम, तो अब मेरा ये मेन पॉइंट है कि जैसे आज फ्रूटिंग आई हुई है, मैं देख रहा हूँ प्लांट पे, ये फ्रूटिंग किस सर्कल के साथ चलती है, किस प्रकार से लगती है ड्रैगन फ्रूट पे, तो उसके बारे में थोड़ा सा और नॉलेज। फ्रूटिंग की अगर मैं बात करूं स्टेज की, तो इसके अंदर 6 वेव आती हैं और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो जून से स्टार्ट होकर दिसंबर तक रहता है। परंतु स्टार्टिंग में दिखाना चाहूंगा भाई सभी किसान भाइयों को, स्टार्टिंग में इस तरह का बर्ड्स आता है, ये पहला दिन का आप नोट कर सकते हो। इसके बाद इसको इस तरह फूल बनने में लगभग 1 महीने का टाइम लगता है। इस तरह का फूल ओपन होएगा 1 महीने बाद ये फूल और बनेगा। फूल का भी एक कारण है, ये 1 दिन के लिए ही ओपन होता है, जो रात को 12 बजे होता है और दिन के 12 बजे बंद हो जाता है। इस तरह दिखाना चाहूंगा मैं। और फिर इसको ये फिर फ्रूट में कन्वर्ट होने के लिए भी 1 महीने का टाइम लगता है, इस तरह का रेड पिंक कलर के अंदर। अच्छा, बड आने के बाद 1 महीने में आपका फूल तैयार। तो फूल टोटल अगर मैं बात करूं तो लगभग 55 से 60 दिन का टाइम लग जाता है। और एक दूसरा फ्रूट को तैयार होने में। एक फ्रूट को, उसमें कई बार क्या 2-4 दिन 5-7 दिन आगे पीछे हो जाते हैं, क्योंकि प्रकृति का कई बार कुछ पता नहीं चलता, मौसम पे भी डिपेंड करता है इसके अंदर। अब बात कर लेते हैं किसान भाई, उनको ये पूछना चाहता हूँ सुनील भैया कि बीमारियों का इसके अंदर क्या सर्कल रहता है, बीमारियां कितनी इसके ऊपर अटैक करती है, कैसा मौसम होना चाहिए, थोड़ा सा उसके बारे में। मौसम की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर
5 डिग्री से लेके आप 35 डिग्री तक के तापमान के अंदर आप ये सर्वाइव कर जाता है। इसके अंदर बीमारी की अगर बात करें तो इसके अंदर एक फंगस की बीमारी आती है। अगर वो किसान टाइम रहते और समय समय पर इसकी देखभाल रखे कंटिन्यू बगैर एक दिन भी मिस किए, तो आप इसकी फंगस से बचा सकते हो आप। तो अगला क्वेश्चन करना चाहूंगा सुनील भाई कि इसकी सालाना कमाई क्या रहेगी? सालाना अगर कमाई की बात करूं तो इसकी जैसे 6 अपना पहला फ्रूटिंग है, पहला फ्रूटिंग में सालाना कमाई क्या रहेगी? उसके आगे किस स्टेज तक सालाना इसकी कमाई जा सकती है? सालाना कमाई की बात करूं तो इसकी 6 स्टेज के अंदर फ्रूट तैयार होता है। जो जून में स्टार्ट हुआ है वो आप सितंबर नहीं अक्टूबर, जो जून के अंदर जो बड आए हैं वो अगस्त के अंदर तैयार होंगे। जिस तरह अभी अगस्त का महीना चल रहा है, अगर इसकी अगर मैं बात करूं अभी ओवरऑल अभी तो हार्वेस्टिंग करी नहीं है। जैसे हार्वेस्टिंग करेंगे तो एग्जैक्ट वजन का पता चलेगा। फिर भी एक किसान भाई ऐसा होता है जो अपना एक एक किसान भाई मेहनत को करता है, मोटा वो मोटी सालाना मोटा बताओ। आइडिया लगा लेता है। अगर इसकी बात करूं मैं तो पहली स्टेज के अंदर 7 से 8 कुंटल इसका वजन होने का अनुमान है, परंतु ये पहली फेज की बात कर रहा हूं मैं। अगर सेकंड स्टेज आएगी तो इसके अंदर भी हो जाएगा, तो टोटल 6 बार आनी है। मैं इनकम की बात करूं इसकी सालाना की, तो इसके अंदर 6 स्टेज आते हैं, जिसके अंदर अगर स्टार्टिंग का अगर वजन करें पहले स्टेज का तो लगभग 2 से 3 क्विंटल होता है। अगर सारा जोड़ देते हैं तो लगभग 10 क्विंटल माल आराम से तैयार हो जाएगा, जिसकी अंदर पहले साल जो कमाई होगी वो 3 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है पर एकड़ के हिसाब से। परंतु इसकी जो पौधे की लाइफ है वो लगभग 20 से 25 साल बताते हैं। जैसे ही पौधा मिच्योर होगा, ये फलाव अच्छा लेगा, बड़ा होएगा, तो ये फ्रूटिंग नंबर ऑफ प्लांट की संख्या धीरे धीरे बढ़ जाती है। जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो जितना वजन होगा उतना ही फायदा रेशो किसान, बढ़ता रेट भी जाएगा इनकम। बढ़ता जाएगा किसान की आमदनी का। तो एक मैच्योर पौधे का मतलब बाग हो चुका है अपना 5 6 7 साल का, तो अंतिम इसकी कमाई क्या रहेगी? अंतिम कमाई का कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ किसान भाइयों को दिखाना चाहूंगा, ये जो कांटे होते हैं ना, इसमें फ्रूटिंग लगती है और इन कांटों का कोई पता नहीं। प्रकृति के साथ जैसे ही आपका इसका जितनी अच्छा मेहनत करोगे या इसको अच्छी खुराक दोगे, उतने नंबर ऑफ प्लांट लग सकते हैं। अच्छा भाई, तो फर्टिलाइजर वगैरह और इसका क्या रहता है आपका जो फर्टिलाइजर के जो अंदर से खुराक नीचे से बेसल डोज देते हो? इसके अंदर गोबर की खाद पड़ती है, जो 5-6 महीने पुरानी गड़ी सड़ी वही यूज करते हैं, और इसमें किसी प्रकार का कोई भी केमिकल यूज नहीं होता। नीचे का कोई खर्चा नहीं? कोई खर्चा नहीं है किसी प्रकार का, ना इसमें स्प्रे होती, ना इसमें कोई और दवाई एक्स्ट्रा डलती। बस सिर्फ फंगस इसके का, अंदर साल में 2 बार गोबर की खाद डलती है। मेन फंगस का ध्यान रखना होता है। मेन इसमें एक फंगस की दिक्कत आती है, अगर वो भगवान की कृपा और बंदा संभाल रखता रहे तो कोई दिक्कत नहीं आती पूरे साल। तो भाई साहब, अब कॉन्टैक्ट अगर किसान भाई ड्रैगन फ्रूट की खेती करनी चाहे तो उसको प्लांट परचेज करने पड़ेंगे। प्लांट परचेज करने के लिए मेरे को ये बताओ कि किसान भाई कहाँ बात करे, किससे बात करे? अगर आपके पास ऐसी कोई सुविधा हो तो भाई साहब आप हमें बता दो ताकि। प्लांट या नर्सरी के बारे में मैं सभी किसान भाइयों को बताना चाहूंगा, जब भी आप किसी भी, ये जरूरी नहीं आप ड्रैगन फ्रूट के ही प्लांट परचेज करो, चाहे किसी भी बागवानी के करो, सबसे पहले उस एरिया के अंदर जो मोस्ट पॉपुलर और अच्छी जो वैरायटी चल रही है, जो इस एरिया में जो किसान कमा रहा है, उसके बाग के अंदर जाओ, उसका अंदर देखो उसने किस तरह का फ्रूट तैयार हुआ है, खा के भी टेस्ट करो। उसके बाद अपना और उसकी मिट्टी का भी डिफरेंस देखो, उसके बाद वहीं से लेनी चाहिए। अगर मैं इसकी नर्सरी की बात करूं तो इसके अंदर मेरे पास अवेलेबल है, क्योंकि मैंने पहले सेल आउट नहीं करी थी, क्योंकि अब मेरे को फ्रूट आ गया है, तो इसके अंदर मेरे को कंफर्मेशन हो गया भी यहाँ अच्छी वैरायटी है। किसानों के साथ कभी भी कोई किसी प्रकार का धोखा नहीं करना चाहिए। सही बात है भाई। तो चलो किसान भाइयों, मैंने आपको, सुनील भाई ने एक एक आपको जानकारी दी है फ्रूट के बारे में। ड्रैगन फ्रूट की खेती आप कैसे कर सकते हो, कितना इसके अंदर खर्चा लगता है, मोटा मोटी आपको बता दिया। 1 एकड़ के अंदर कितने पौधे लगते हैं भाई साहब? 500 पोल लगते हैं, 2000 पौधे लगते हैं। 1 एकड़ के अंदर 500 का मतलब एक वो जो पोल होता है उसके चारों तरफ 4 पौधे लगते हैं। और 4 पौधे जो लगते हैं किसान भाइयों, उसके हिसाब से आप कितना खर्चा लगता है एक पोल का? एक पोल का लगभग 1800 से 2000 रुपए के 1800 आसपास। 2000 रुपए में आपका लेबर वगैरह सब कुछ आ जाएगा, आपका प्लांट चल पड़ेगा 1800 रुपए के अंदर। तो ये आप देख सकते हो कि 500 जो पोल लगते हैं उसके हिसाब से आप खर्चा देख सकते हो। किसान भाइयों,
आगे भी कभी मौका मिला तो इस बाग में फिर से विजिट करने के लिए आऊँगा। अगर आप ड्रैगन फ्रूट की खेती करना चाहते हो तो अब मैंने मेरी तरफ से हर क्वेश्चन सुनील भाई से कर लिया है। बाकी आप कमेंट के माध्यम से सुजेस्ट कर सकते हो, अगर कुछ रह गया तो फिर कभी विजिट करना हुआ सुनील भाई के पास तो आपका वो क्वेश्चन भी लेता चलूँगा। किसान भाइयों, कैसी लगी ड्रैगन फ्रूट की ये खेती आपको? उम्मीद करता हूँ बड़ा वीडियो आपका पसंद आया होगा। अब तो यही कहूँगा किसान भाइयों, टाटा बाय बाय, मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।